हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एसबीआई जूनियर असिस्टेंट का इंपॉर्टेंट मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर। ओके, इसके पहले भी अपन ने इंपॉर्टेंट मॉक पेपर सॉल्व किया क्वांट का, इंग्लिश का भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, एक ही पेपर में नहीं सॉल्व हो पाता, इसलिए अपन यहाँ पे 3 अलग अलग सेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, जो रीजनिंग, उसके बाद क्वांट एंड इंग्लिश का डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए डायरेक्शन दिया अपने को 16 टू 66 टू 70 का, क्योंकि अपन ने इसके पहले अकाउंट का पेपर सॉल्व किया, तो उसके डायरेक्शन में अपन ने ये सॉल्व किया। ठीक है, देखो स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द आंसर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। 8 पर्सन सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम फेस इनसाइड। तो अब यहाँ पे 8 पर्सन का सेटिंग करना है और सभी का फेस कहाँ पे करना है? सेंटर पे। मैंने पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि सेंटर से अपन स्टार्ट करते थे, यहाँ से स्टार्ट करना है, और आउटसाइड जो फेसिंग है तो यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, एफ सी थर्ड टू द राइट ऑफ ई। अब एफ जो है वो थर्ड है कहाँ पे? ई के। यहाँ पे सपोज मैं ई अगर करता हूँ तो एफ उसके थर्ड राइट में, मतलब यहाँ पे आ गया। ओके, देन ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एफ। एच एंड एफ के बीच में क्या है? एक पर्सन है, तो यहाँ पे भी एच आ सकता है और यहाँ पे भी एच आ सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में एक पर्सन का गैप है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए सीट अपोजिट टू द डी। अब ए का पोजीशन अपने को पता नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे एच का पोजीशन मुझे पता है, एफ का पोजीशन मुझे पता है, यहाँ पे भी एच आ सकता है, तो इसके अपोजिट में नहीं आएगा, तो बचा सिर्फ ये वाला। तो इसके अपोजिट में ये दोनों है, तो यहाँ पे भी डी आ सकता है, इधर भी डी आ सकता है, इधर भी ए आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब C जो है वो थर्ड है लेफ्ट ऑफ G के, लेकिन G और C कहाँ है अपने को पता नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, C इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ B। अब जहां पे B है उसके नेबर पे कौन नहीं है? यहाँ पे C अवेलेबल नहीं है, ऐसे बोला है। देन D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H, और D जो है वो H का भी नेबर नहीं है, तो यहाँ पे देखो D यहाँ पे आ गया, देन उसके बाद ए यहाँ पे आ गया, सिंपल सी बात है, बराबर है, और फिर बी यहाँ पे आ गया, ये अरेंजमेंट हो गई। अब बचा यहाँ पे तो जी है, तो जी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? यहाँ पे सी है, एंड देन उसके बाद जी इज द इमीडिएट नंबर ऑफ ई बोला है, तो ई के इमीडिएट नंबर क्या है? ये आ गया। मतलब यहाँ पे अपने क्या हो गई? सेटिंग अरेंजमेंट क्रिएट हो गई, बराबर है। सेटिंग अरेंजमेंट तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे मॉक पेपर में बताया है अरेंजमेंट। जिन्होंने अभी तक मॉक पेपर नहीं देखा है, एसबीआई क्लर्क का प्रीवियस ईयर का भी पेपर मैंने ऐड किया, जो नहीं देखे वो अभी देख लो, क्योंकि पेपर जो है अभी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है कि टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार अरेंजमेंट अपने अगर क्रिएट हो गए तो उसके ऊपर के क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सिट अपोजिट टू द जी। तो अब जी के अपोजिट देखो कौन है? यहाँ पे एफ है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा? यहाँ पे एफ आएगा। ओके, नेक्स्ट 67। आप देखो यहाँ पे क्या बोला है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच। तो आप देखो यहाँ पे सीट क्या बोला है, सेकंड सेकंड टू द लेफ्ट। ओके, अब सेकंड टू द लेफ्ट वन हु थर्ड राइट ऑफ एच। अब थर्ड राइट ऑफ एच मतलब क्या है? ई है, और इसका क्या बोला है, सेकंड लेफ्ट मतलब कौन है? यहाँ पे ए है, करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए। ओके, नेक्स्ट 68। What is the position of C with respect to D? अब देखो C with respect to D है, तो ये second to the right है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? second to the right। नेक्स्ट 69। Who among the following persons sit to the left of A? A के थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे देखो कौन है? यहाँ पे F है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? यहाँ पे F आएगा। ओके, नेक्स्ट 70। Which of the following statement is true about H? H जो है वो इमीडिएट नेबर है किसके? सी एंड ई के। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, H सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, नहीं राइट है। देन उसके बाद H फेस B, यस करेक्ट है, H फेस B है यहाँ पे देखो डायरेक्टली। देन उसके बाद D सीट थर्ड राइट ऑफ H, D जो है वो थर्ड राइट है, नहीं है। देन उसके बाद E इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H, E इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H, ट्रू है, मतलब बोथ B एंड D क्या है यहाँ पे? करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है फिर से 71 से 73 का। देखो क्या बोला है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो आर गिवन स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन। यू हैव टू टेक गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू
even if they have seems to at variance with commonly known fact. Read all the conclusion and decide which of the conclusion logically follow the given statement disregarding commonly known fact. Okay, give the answer. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 का स्टेटमेंट भी आपने को क्या मिला है, ऑल क्लाउड आर रेन, ओके, एंड ओनली फ्यू क्लाउड आर वाटर। तो देखो ऑल क्लाउड्स जो है वो क्या है, रेन है, और कुछ क्लाउड एंड वाटर है, जो कुछ क्लाउड्स है वही क्या है, कुछ वाटर्स है। तो ये डायग्राम अपनी क्रिएट हो गई। विदाउट डायग्राम आप कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट को सॉल्व मत करो, ठीक है। सबसे पहले उसके डायग्राम निकालो एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व करो। तो अब देखो कंक्लूजन क्या है यहाँ पे कि सम वाटर इज रेन, सम वाटर इज रेन ट्रू है, बराबर है। देन ऑल रेन इज वाटर नहीं है, सम रेन ही वाटर है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन ही क्या हो रहा है, ट्रू। तो यहाँ पे ओनली वन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ओके। नेक्स्ट 72। अब देखो यहाँ पे क्या है 72 में, ओनली फ्यू एप्पल इज मैंगो। अब कुछ एप्पल जो है, कुछ एप्पल क्या है, मैंगो है। देन सम मैंगो इज गोवा एंड सम मैंगो इज गोवा। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ये क्रिएट हो रहा है, बराबर है। तो अब देखो कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, ऑल गोवा इज एप्पल। यहाँ पे ऑल गोवा इज एप्पल पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देखो सम गोवा इज नॉट एप्पल, तो ये भी पॉसिबिलिटी, ऑल भी हो सकते हैं, सम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आइदर वन और टू दोनों फॉलो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ओके। नेक्स्ट 73। अब देखो स्टेटमेंट में क्या बोला है कि ऑल ग्रीन इज ब्लू। अब देखो ऑल ग्रीन जो है, ऑल ग्रीन क्या है, ब्लू है, एंड ऑल ब्लू जो है वो येलो है, बट नो ब्लू इज पिंक बोला है। तो नो ब्लू इज पिंक, यहाँ पे ये डायग्राम बन रहा है, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, नो ग्रीन इज पिंक, यस करेक्ट है, नो ग्रीन इज पिंक, एंड सम येलो इज नॉट पिंक, ये भी करेक्ट है, सम येलो इज। तो दोनों कंक्लूजन जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, ओके। तो स्टेटमेंट के हिसाब से अपने को कंक्लूजन एंड आंसर निकालना है, इसलिए अपने को सबसे पहले डायग्राम निकालनी है एंड देन लॉजिकली हिसाब से अपने को उसके कंक्लूजन भी देखना है, ओके। नेक्स्ट अब देखो 74 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कंडीशन, each of which have many letters between them, both forward and backward direction. In words, they have been named according to English alphabetical order. Okay? तो देखो यहाँ पे कंडीशंस दी है अपने को। अब देखो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से क्या दिया है, CON मतलब ON एक कंडीशन है, देन उसके बाद IN एक कंडीशन है, देन CDEFGHI ये एक स्टेटमेंट है। मतलब 3 स्टेटमेंट ऐसी है कि जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाइज क्या है, अरेंज है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3, ओके। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी है, 75 से 79 का डायरेक्शन है, ओके। देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ओके। तो देखो अभी यहाँ पे ये जो है ये अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का है, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है जिसमें 8 टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, बराबर है। टोटल 65 क्वेश्चंस है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपकी अल्फा न्यूमेरिक की पूरी प्रैक्टिस हो जाए, ओके। तो देखिए यहाँ पे 75 नंबर का क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है, इफ ऑल कंसोनेंट आर रिप्लेस्ड विथ नेक्स्ट लेटर देन हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर रिपीटेड इन द न्यू अरेंजमेंट। अब देखो अगर कंपोनेंट रिप्लेस करते हैं अपन जितने भी कंसोनेंट है, जैसे यहाँ पे K है, Y है, R है, इसके नेक्स्ट वर्ड से अगर रिप्लेस करते हैं तो हाउ मेनी अल्फाबेट्स रिपीटेड इन द अरेंजमेंट। तो अल्फाबेट्स की अगर बात करते थे यहाँ पे 1 अल्फाबेट्स होने क्या होता है, रिपीट होता है, ओके। इसको सॉल्व कीजिएगा तब अपने को आंसर पता चल जाएगा एग्जैक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, how many such symbol are there in above arrangement which are immediately preceded by consonant but not immediately followed by vowel। मतलब preceded होना चाहिए consonant का, लेकिन followed नहीं होना चाहिए vowels के साथ। तो अब ऐसे देखो कितने सिंबल्स है, तो ये एक सिंबल है, preceded है consonant but followed नहीं है सिंबल, यहाँ पे एक ये है। फिर उसके बाद यहाँ पे है vowels आ रहा, लेकिन नेक्स्ट ये नहीं होगा। देन डॉलर है, ये एक हो रहा है consonant vowel, उसके बाद ये एक हो रहा है, बराबर है। देन उसके बाद ये भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे 4 तो हो ही गए, बराबर है। तो अब देखो 4 से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या है, मोर देन 4 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 of the following are like by are certain way based on the position in the above arrangement, so form the group।
विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। तो अब देखो यहाँ पे ई आर एंड द रेट बोला, ई आर एंड एट द एंड, ये है मतलब फर्स्ट फोर्थ एंड फिर से थर्ड। देन क्या बोला है, सी यू एम, ये भी करेक्ट है। देन एल हैश वी, ये भी करेक्ट है। देन पी डब्ल्यू परसेंट, ये करेक्ट नहीं, यहाँ पे एस होना चाहिए था। ओके, देन बोला है एस ओ डब्ल्यू, ये भी करेक्ट है, मतलब एक एक इसमें अल्टरनेटिव गैप है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, पी डब्ल्यू परसेंट क्या है करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि वही बिलोंग्स टू ग्रुप नहीं है। ओके, नेक्स्ट 78। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। आप प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय सिंबल अगर देखते हैं तो ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे देखो, ये एक है, बराबर है, एक ही ऐसी है कि जहां पे इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रीसीडेड बाय सिंबल, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1। ओके, नेक्स्ट 79। देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10 टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 18 फ्रॉम द राइट एंड। अब राइट एंड की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 आ जाएगा। और राइट एंड से अगर 8 एलिमेंट देखते हैं तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8, तो ऐसा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आएगा, यस आएगा। ओके, तो जैसे अपने क्वेश्चन है अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे क्या बोला है, इफ वी हैव फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड बाय 3 4 7 8 लेटर ऑफ द वर्ड कंसिस्टेंट, ओके, then which of the following will be the first letter of the word thus formed? Okay, if more than one word is formed, mark Y as your answer. If no meaningful word, then mark X is your answer. Okay, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाए। तो देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट अपने पास वर्ड है, तो कंसिस्टेंट वर्ड अगर है तो उसका थर्ड फोर्थ सेवंथ एट लेटर, तो देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट का थर्ड फोर्थ सेवंथ लेटर है यहाँ पे NSTL। यहाँ पे NSTL के हिसाब से अपने को बनते हैं 4 मीनिंगफुल वर्ड्स। ओके, जैसे नेस्ट है, सेंट है, टेन है एंड नेट्स है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, वाई, क्योंकि मोर देन वन वर्ड क्या हो रहा है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, इसीलिए। नेक्स्ट अब देखो डायरेक्शन दिया अपने को 81 से 85 का। अब देखो यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि 8 पर्सन ABCDEFGH sit in a row facing north direction but not necessarily in the same order। सिटिंग अरेंजमेंट के मिनिमम 3 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। ओके, और मतलब 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के और 1 क्वेश्चन पजल। तो इसके हिसाब से अपने को उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 8% का अपने को सिटिंग अरेंजमेंट ले लो और उसकी 8 साउथ फेसिंग एरोस क्रिएट कर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, बी सीट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। अब राइट एंड मतलब ये है, बराबर है, तो बी जो है वो राइट एंड से कितना है, थर्ड है, तो यहाँ पे कौन आ गया, बी आ गया, मतलब एक अरेंजमेंट अपने मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 3% सीट बिटवीन एच एंड बी। अब इधर तो क्रिएट नहीं होगा, लेकिन एच एंड बी के बीच में कितने परसेंट है, 3, तो एच यहाँ पे आ गया, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, D इज द ओनली नेबर ऑफ F। D जो है वो ओनली नेबर है F का, तो यहाँ पे देखो D यहाँ पे F था, तो ये जो है वो इमीडिएट नेबर्स है, बराबर है। D इज द ओनली नेबर ऑफ F। देन उसके बाद बोला है E सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। अब E कहाँ पे है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G है। देन G हु सीट सेकंड राइट ऑफ है। अब देखो यहाँ पे अगर A आएगा सपोज, तो यहाँ पे G आएगा और उसके इमीडिएट लेफ्ट पे E आ गया, बराबर। तो बचा अब C जो है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एंड पे आ गया। तो ये अरेंजमेंट अपने पास क्या होगी, क्रिएट होगी। अब अरेंजमेंट अपने पास क्रिएट हो गई, तो उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 है, देखो क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। तो अभी सेकंड लेफ्ट ऑफ F अगर देखते हैं तो वो कौन है, यहाँ पे B है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे B। नेक्स्ट 82। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2 पर्सन सिट बिटवीन E एंड D। तो E एंड D के बीच में 2 पर्सन है, यस करेक्ट है, ये देखो। सेकंड बोला है कि A सीट इमीडिएट राइट ऑफ C। A जो है वो इमीडिएट राइट है, नहीं है।
देन यहाँ पे थर्ड है सी, क्या बोला है सी सीट एट एक्सट्रीम एंड, बराबर है, तो सी जो है वो एट एक्सट्रीम एंड ट्रू है। देन उसके बाद आंसर है बोथ ए एंड सी, तो बोथ ए एंड सी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है ट्रू है। नेक्स्ट 83, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टन वे सो फॉर्म इन द ग्रुप, फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। अब देखो यहाँ पे सी दिया है, एच दिया है, देन जी है, देन ए है एंड बी है। तो अब यहां पे देखो सी एच, तो इसके बाद जी ए एंड उसके बाद इधर बी दिया है। तो यहां पे अगर देखते हैं तो सी जो है वो क्या है एट द एंड वन ग्रुप है, लेकिन बाकी अदर्स नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे सी। ओके, नेक्स्ट 84, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो इमीडिएट नेबर ऑफ जी अगर देखते तो वो कौन है ई एंड बी, आंसर क्या आएगा ई एंड बी। तो यहाँ पे देखो ई एंड डी जो है वो सी एंड डी, तो बोथ आंसर क्या है सी एंड डी क्या है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 85, अब देखो यहाँ पे क्या है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू जी। अब डी की पोजीशन क्या है, डी जो है वो जी से सेकंड राइट है, तो यहाँ पे देखो सेकंड टू द राइट क्या है अपने पास करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 86, देखो क्या बोला है 5 person A B C D and E arranged in a row, 1 person sit between A and B, 1 person sit between A and D। ओके, अब देखो A and B के बीच में एक पर्सन है एंड A and D के बीच में एक पर्सन है। देन C sit थर्ड राइट ऑफ D। अब थर्ड राइट ऑफ D अगर बोला तो D अगर मैं यहाँ पे एंड करता हूं तो C जो है वो कहां पे थर्ड राइट है। देन उसके बाद बोला A एंड B के बीच में एक पर्सन है एंड उसके बाद बोला है A एंड B के बीच में एक पर्सन है। और देखो क्या बोला है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू E। अब यहाँ पे अपने पास अरेंजमेंट हो गई, तो अब देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू E, तो A की पोजीशन क्या है इमीडिएट राइट है, आंसर क्या आएगा यहाँ पे इमीडिएट राइट। ओके, नेक्स्ट देखो डायरेक्शन दिया आपने को, डायरेक्शन है 87 से 89 का। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे क्या है एक्सप्लेनेशन, देखो स्टेटमेंट क्या है पॉइंट ए इज 8 नॉर्थ टू द पॉइंट बी। अब देखो पॉइंट ए जो है वो कहां पे है बी से 8 मीटर नॉर्थ है, तो ये देखो 8 मीटर नॉर्थ। ओके, देन पॉइंट सी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट सी जो है वो कहां पे ईस्ट है बी से, तो ये हो गए। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है पॉइंट डी इज इन 5 मीटर साउथ फॉर पॉइंट सी। अब देखो यहाँ पे ये है और डी यहाँ पे साउथ है, बराबर है। देन उसके बाद पॉइंट एफ इज 5 मीटर नॉर्थ फ्रॉम ई। अब देखो यहाँ से पॉइंट जो एफ है तो यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे कितना है 5 मीटर है। देन उसके बाद पॉइंट ई विच इज 8 मीटर ईस्ट फॉर पॉइंट ई। अब ई जो है यहाँ पे देखो ईस्ट है। ओके, देन पॉइंट एफ इज 4 मीटर वेस्ट फ्रॉम पॉइंट जी। अब देखो यहाँ पे वेस्ट है, बराबर है फ्रॉम पॉइंट जी ये वाला। उसके बाद पॉइंट एच इज 8 मीटर नॉर्थ पॉइंट जी, तो यहाँ पे जो जी है वो 8 मीटर है, ये देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये अपने पास यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट हो गई, बराबर है। तो अब डायग्राम के हिसाब से अपने को क्या करना है क्वेश्चन देखना है। तो देखो 87 नंबर का क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट एच। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट एच का जो डिस्टेंस अगर देखते हैं तो ये होगा 4 किलोमीटर, ये होगा 8 किलोमीटर, ये होगा 12 किलोमीटर, मतलब 8 8 16, तो यहाँ पे 16 मीटर का है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 88, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एच विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। अब देखो पॉइंट एच यहाँ पे है और पॉइंट डी यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो पोजीशन है कौन सी पोजीशन है नॉर्थ ईस्ट पोजीशन है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एफ एंड सी। देखो यहाँ पे क्या है एफ एंड सी, तो एफ कहाँ पे है ये है और सी यहाँ पे है, तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है ये 8 मीटर का है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आएगा 8 मीटर। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन है 90 से 93 का। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन से आपको सभी वीडियोस मिल जाए।
देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द आंसर गिवन क्वेश्चन, बराबर है। तो देखो क्या बोला है, 8 boxes are placed one above the other in the stand, okay, not more than 2 box are placed the above q। अब देखो q के अबव 2 से ज्यादा बॉक्स नहीं है, ये बोला है, मतलब इनडायरेक्टली q की पोजीशन ये हो गई अपने पास, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 बॉक्सेस है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 3 places are between box q and t। अब q and t के 3 बॉक्सेस है, तो यहाँ पे q and t मतलब t यहाँ पे फिक्स हो गया, बराबर है। फिर उसके बाद क्या बोला है, 2 boxes are placed between box u and s। अब u and s के बीच में कितने बॉक्सेस है, यहाँ पे बोला है 2 बॉक्सेस है, which is placed below the box t। अब ये कहाँ पे है, बॉक्स t है, तो यहाँ पे देखो बॉक्स t यहाँ पे था, तो अपने पास s जो है वो यहाँ पे आ गए, बराबर है। और बोला है कि बॉक्स u एंड s के बीच में कितने बॉक्सेस है, 2, तो u यहाँ पे सिट हो गया, ओके। देन उसके बाद बोला है कि बॉक्स u डज नॉट प्लेस इमीडिएट टू द अबव t। तो t के अबव नहीं है, मतलब यहाँ पे 1% होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, बॉक्स p इज प्लेस इमीडिएट अबव बॉक्स p। अब बॉक्स p कहाँ पे, इमीडिएट अबव है, तो यहाँ पे सिटिंग तो इसके अबव नहीं आएगी, यहाँ पे इसके नहीं है, मतलब यहाँ पे v आ गया और इसके अबव क्या है, यहाँ पे p हो गया, बराबर। तो उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, बॉक्स r इज प्लेस अबव बॉक्स w। अब देखो यहाँ पे बॉक्स r जो है वो यहाँ पे एक सिटिंग अरेंजमेंट थी, तो यहाँ पे r हो गया और यहाँ पे कौन हो गया, w हो गया, मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट अपनी यहाँ पे क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अब अरेंजमेंट क्रिएट हो गए तो उसके ऊपर से अपन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 90, which of the following box is placed immediately above w। तो w के अबव इमीडिएटली कौन है, यहाँ पे u है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे u। नेक्स्ट 91, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन p एंड r। तो ये p है और यहाँ पे r है, इनके बीच में कितने 2 बॉक्सेस है, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2, ओके। नेक्स्ट 92, द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन q एंड w is the same as the number of boxes are placed between। तो अभी देखो q एंड w के बीच में कितने बॉक्सेस है, q एंड w के बीच में 2 बॉक्सेस है, तो कितने बॉक्सेस होने चाहिए, 2 बॉक्सेस। तो p q बोला है यहाँ पे, p q में एक ही बॉक्स है, v u तो v u के बीच में 2 बॉक्सेस है, करेक्ट है। r s के बीच में 3 बॉक्सेस है, w t के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं है, तो यहाँ पे जो सेकंड है v एंड u बिटवीन 2 बॉक्सेस, ये क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, ओके। Next 93, which of the following box is placed immediately below box S। तो बॉक्स S के बिलो कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा नन, ओके। जैसे स्टेटमेंट अपने को दिया है उसके हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर सॉल्व, ओके। नेक्स्ट अब देखो डायरेक्शंस दिया है यहाँ पे, कौन सा डायरेक्शन है, 94 से 95 का। क्या बोला है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट followed by conclusion, okay, you have the that statement to be true even if there seems variance, okay, which commonly known fact, read all conclusion then decide the given conclusion, logically follow the given statement regarding commonly known fact। मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस अपने को दिए हुए हैं और उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, उसका आंसर को सॉल्व करना है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है अपने पास, m less than o less than equals to o less than r equals to s less than t। कंक्लूजन निकालना है अपने को, m equals to o है क्या, तो m equals to o नहीं है, ये कंक्लूजन फॉल हो गया क्योंकि लेस देन है। और सेकंड जो है वो n less than s है, तो m less than s, यस यहाँ पे देखो s less than आ गया, तो ये क्या है 2, मतलब यहाँ पे सिर्फ ओनली कंक्लूजन 2 is to क्या है, ट्रू है, ओके। फर्स्ट नहीं है, सिर्फ 2 ही ट्रू है, ओके। नेक्स्ट 95, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि C ग्रेटर देन F, कंक्लूजन 1 बोला है C ग्रेटर देन F, तो देखो C ग्रेटर देन F नहीं है, यहाँ पे लेस देन है और यहाँ पे ग्रेटर देन है, नहीं है। देन सेकंड है F ग्रेटर देन C, F ग्रेटर देन C की अगर बात करते तो F ग्रेटर देन C भी नहीं है, मतलब दोनों कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं होते हैं, तो यहाँ पे बोथ कंक्लूजन नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट टू फॉलो, ये आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट 96, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि स्टेटमेंट्स है और कंक्लूजन है, तो देखो s ग्रेटर देन w, तो अब देखो s ग्रेटर देन w, यस ट्रू है कि s ग्रेटर देन w है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। देन उसके बाद क्या बोला है, u ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, तो u जो है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू y बोलते हैं, तो नहीं है, u ग्रेटर देन y नहीं है,
ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली कंक्लूजन 1 क्या होगा, फॉलो होगा। ओके, नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट डायरेक्शंस अपने को फिर से दिया है यहाँ पे 97 से 100 का। देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 10 persons sit in two parallel row containing 5 in one row that says that equal distance adjacent person. First row PQRST sit all of them face south. Okay. In second row ABCDE sit all of them face north but not necessary same order. तो देखो रो 1 जो है वो कौन सा फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, और रो 2 जो है वो कौन सा फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है। बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी। अब ई एंड डी के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। डी हु सिट डायगोनली अपोजिट टू द एस। अब देखो यहाँ पे सपोज एस है, तो यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है। बराबर है। और ई एंड डी के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, मतलब ई यहाँ पे आ गया। ओके, करेक्ट है। देन ई फेस क्यू। अब ई का जो फेस यहाँ पे आ रहा है, तो ई का फेस कहाँ पे, यहाँ पे क्यू के तरफ है। बराबर है। देन उसके बाद बोला है क्यू हु सिट थर्ड राइट ऑफ आर। अब थर्ड राइट मतलब ये साउथ फेसिंग है, तो यहाँ पे आर लेंगे तो क्यू यहाँ पे कहाँ पे आएगा, थर्ड राइट में ये आ गया। बराबर है। देन उसके बाद सी फेस पी। अब सी का फेस जो है वो पी की तरफ है। पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अब देखो पी जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है डी का, मतलब ये इसके बाजू में नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ गया पी, और इसके फेस में कौन है, यहाँ पे सी हो गया। बराबर है। देन उसके बाद क्या बोला है, बी सीट इज द लेफ्ट ऑफ ए। बी जो है देखो ए के लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो होगा वो पी की अरेंजमेंट होगी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट तो हो गया, तो उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चंस भी निकालना है। बराबर है। एक बार अपने को अगर क्वेश्चंस पता चल गया तो अपन क्या कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन अपने पास अभी 97, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये क्या है, इमीडिएट राइट है। यहाँ पे देखो इमीडिएट राइट क्या है, अपने पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 98, अब देखो यहाँ पे बोला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फेस टी। तो टी के फेस में कौन है, यहाँ पे ए है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा। नेक्स्ट 99, four of the following five are like in a certain way so form group, find one that does not belongs to group। तो अब देखो यहाँ पे T दिया है, T के बाद Q दिया है, देन C दिया है, देन C के बाद कौन दिया है, D दिया है, और यहाँ पे P दिया है। तो इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो B जो है वो कहाँ पे है, एकदम एक्सट्रीम एंड पे है, लेकिन बाकी जो है वो मिडल पे है, इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा वो B पे है। ओके, नेक्स्ट 100, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू एंड टी के बीच में कितने पर्सन है, एक है, आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1। तो ये अपना कंप्लीट मॉक पेपर होगा इंपॉर्टेंट, जो एसबीआई जूनियर एसोसिएट मतलब क्लर्क के पोजीशन के लिए। इसके बाद अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट मॉक पेपर सॉल्व करेंगे एसबीआई का। देन उसके बाद बीओबी एसओ की कंटिन्यू सीरीज अपन चल ही रहे, यूको बैंक एलबीओ के भी अपन मॉक पेपर पोस्ट किया, एंड सीबीआई जेपीओ का। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन से आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।